और अब खबरें विस्तार से। कटाव पीड़ित परिवारों के दर्द को लेकर आज पूरा जिला बेचैन है, या यूं कहें कि जिले का बच्चा कटाव पीड़ित परिवारों के दर्द को महसूस कर अंदर से दुखी है तो ज्यादा सही होगा। लेकिन इस मामले में अगर कोई लापरवाह और संवेदनहीन दिखाई पड़ रहा है तो वो है हमारी सरकार और हमारे सम्मानीय नेता। नहीं तो ऐसी क्या अनहोनी हो गई जो आज तक ये काम नहीं हो पाया। आज तक कटाव पीड़ित परिवारों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था नहीं हो पाई। सरकार बड़े बड़े योजनाओं के दावे करती है, करोड़ों परिवारों का निःशुल्क चिकित्सा के दावे, बेरोजगारों को रोजगार देने के दावे और देश की तरक्की के दावे। लेकिन क्या ये ज्यादा अच्छा ना हो कि सरकार पहले इन बेघरों को घर दे, पहनने को कपड़े दे और खाने को अनाज दे। जब देश का नागरिक इन मूलभूत सुविधाओं से ही मरहूम रहे तो बड़ी बड़ी तरक्की की बातें करना शायद बिल्कुल बेकार है। जिसके पास घर नहीं, कपड़े नहीं, खाना नहीं, वो असहाय होते हैं, पूरी तरह असहाय। अपनी जरूरत को लेकर सरकार और नेताओं के आगे गुहार लगाने के अलावा और भला क्या कर सकते हैं। करना होगा, को जमीन देना होगा। मनिहारी अहमदाबाद के हजारों कटाव पीड़ित आज इसी दंश को झेल रहे हैं और लगभग पिछले कई वर्षों से झेल रहे हैं। इन पीड़ितों ने अपने दर्द को कई नेताओं के आगे बयान किया, लेकिन हमारे नेता तो नेता है, सुनते सबकी है लेकिन करते अपने मन की है। आज तक इन दुखी परिवारों का कोई काम नहीं हुआ। हारकर और मजबूर होकर इन पीड़ित परिवारों ने एक बार फिर अपनी आवाज को नेताओं और सरकार तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। इस बार ये हजारों पीड़ित परिवार कल 5 दिसंबर बुधवार को मनिहारी से पैदल ही चलकर पूर्णिया जाएंगे, जहां वे पूर्णिया के कमिश्नर साहिबा के सामने अपनी दुख भरी दास्तां सुनाएंगे। हालांकि ये यात्रा 60 किलोमीटर लंबी यात्रा है। इसके बावजूद इन पीड़ित परिवारों का बच्चा इस यात्रा में शामिल होकर पैदल चलने को तैयार है, इस उम्मीद के साथ कि शायद इस बार उनकी आवाज सरकार के कानों तक पहुंच जाए और उनकी आवाज को सुनकर सरकार की सोई आत्मा जाग उठे। उधर इन पीड़ित परिवारों के दर्द को समझने के लिए आज कुछ लोजपा नेताओं ने भी मनिहारी के कटाव पीड़ित क्षेत्रों का निरीक्षण किया, जिसमें अनिल उराव एवं जिला अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद प्रमुख थे। इन लोगों ने बाढ़ पीड़ित परिवारों से बात कर उन्हें सरकार से जल्द पुनर्वास की सुविधा दिलाने का आश्वासन दिया। बीच में जो यहाँ से वहाँ तक कटाव जो हो रही है, उस कटाव को देख करके बहुत ही दुखद हो रहा है कि जो कटाव के अपेक्षा के अनुसार से करते करते हमको लगता है पूरा गांव दह जाएगी। ठीक है, इसके लिए हम कल ही जा करके मंत्रालय में, बिहार सरकार के मंत्रालय और भारत सरकार के मंत्रालय में जा करके हम सूचना भी दे देंगे, आवेदन भी दे देंगे और रिक्वेस्ट भी करेंगे कि मंत्री जी से कि आ करके एक बार हम लोगों का गांव जो कटाव का अपेक्षा से जी ज़्यादा कटाव हो रहा है उसको देख करके उसका शीघ्र ही कार्य के लिए उनको समर्पित करेंगे और कहेंगे कि जल्दी से जल्दी हम लोग का कार्य शुरू कर दिया जाए, ताकि हज़ारों का तादादों में गांव हमारा जो है कटने से बच जाएगा और उनकी पहल से जो है हम लोगों का सब चीज़ धान और गेहूं और गांव समाज जो है जितना भी पशु है, बहुत सारा चीज़ है जिसमें कि रेल भी आ रहे हैं उसके अंतर्गत। हम लोग आज सिर्फ ये बात को देखने आए हैं कि आखिर गंगा की स्थिति क्या है, कटाव की स्थिति क्या है। और आज जो हम लोग देख रहे हैं भयावह स्थिति है, लोग परेशान हैं, जिन लोगों का खेत है वो लोग परेशान हैं और फिर खेत के बाद गांव के लोग त्राहिमाम हैं। तो आज हम लोग अभी से ही इस पर हम लोग लगते हैं। सरकार हमारी है, केंद्र में भी है, राज्य में भी, ये बात सच है। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ जो स्थानीय विधायक है जिसको लोगों ने वोट देकर यहाँ जिताया था और ये लगातार उनका दूसरा बार है और वो अभी तक यहाँ पर आए नहीं। जैसा कि हमको पता चला कम से कम अभी 5 दिन का असेंबली चला था। ये बात को उठानी चाहिए थी कि भाई गंगा जिस तरीके से मनिहारी उनके विधानसभा का मामला था, लेकिन अभी तक वो उठाए नहीं। हमको इस बात का अफसोस है। लेकिन सरकार हमारी है, जल संसाधन मंत्री से मैं बात करूंगा एक जिला अध्यक्ष होने के नाते। उसके बाद हमारे जो मंत्री हैं उपभोक्ता मामले के मंत्री श्री रामविलास पासवान जी से भी हमारी बात हुई है टेलीफोन पर, और हम और अनिल जी दोनों
एक आध 2 दिन के अंदर दिल्ली जाएंगे और जो भी योजना है, चाहे 1 करोड़ 60 लाख का हो, 160 करोड़ का हो, या जो योजना है, इसमें सबसे पहले हम लोग चाहेंगे कि जो कटाव है वो बंद हो। और